बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है बिल को लेकर, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज किया जाता है, साथ ही एयर कंडीशनर जैसे लोड को भी वहां पर चलाया जाता है। तो उस बिजली को बिल को कम करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर सोलर पैनल का। और यहाँ पर हम पहुंचे हैं एक फैक्ट्री के अंदर, जहां पर ये 15 किलोवाट की यूटीएल कंपनी की ऑन ग्रिड साइट लगी हुई है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं हिसार में एक फैक्ट्री में, जहां पर यूटीएल कंपनी का 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और ये नॉन सब्सिडी वाला है। इससे पहले हमने यूटीएल कंपनी का 10 किलोवाट का सब्सिडी वाला सिस्टम बताया था और उसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी थी, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस 15 किलोवाट के सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया है, क्या इसका खर्चा हुआ है और फिलहाल ये कहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर लगे हुए सोलर पैनल के बारे में। तो यहाँ पर यूटीएल कंपनी के 540 वाट के 28 सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिन्हें मिलाने से टोटल 15 किलोवाट की पावर यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर इनको अलग से स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी और अलग से स्ट्रक्चर की जरूरत ना पड़ने के कारण इसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम यहाँ पर हो जाती है। इस 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगाने का खर्चा लगभग 6 लाख रुपए के करीब आया है और यहाँ पर यूटीएल कंपनी के नॉन डीसीआर सोलर पैनल का उपयोग किया गया है। यूटीएल कंपनी के पास नॉन डीसीआर और डीसीआर दोनों तरह के सोलर पैनल मिलते हैं। जहां पर सब्सिडी वाला सिस्टम लगता है वहां पर इनके डीसीआर सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। अगर आपकी भी कोई फैक्ट्री है जहां पर ऐसी शेड लगी हुई है, तो वहां पर भी आप उस जगह को सोलर पैनल लगाकर यूज कर सकते हैं और अपना बिजली का बिल काफी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट सोलर पैनल की बात हमने कर ली। दूसरा होता है स्ट्रक्चर। हालांकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो साइड के ऊपर ही है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप कभी भी सोलर सिस्टम घर वगैरह के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप छत का यूज़ करना चाहते हैं तो हाई राइज स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी छत आप यूज़ कर पाते हैं। साथ ही फाउंडेशन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर लगाया है उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो सोलर पैनल है उसके ऊपर हमें लगभग 27 साल की वारंटी मिलती है, तो आपका स्ट्रक्चर भी उतने साल तक टिका रहना चाहिए। इस तरह की आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि है लाइटनिंग अरेस्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए अलग से लाइटनिंग अरेस्टर लगाया गया है और इसे अर्थिंग के साथ में जोड़ा जाता है। कंप्लीट सोलर सिस्टम के अंदर 3 तरह की अर्थिंग होती है। एक डायरेक्टली आपके सोलर पैनल के स्ट्रक्चर के साथ होती है, दूसरी लाइटनिंग अरेस्टर के साथ में होती है, तीसरी आपके एसी लोड की तरफ होती है, जो कि इन्वर्टर की साइड होती है। अब बात करते हैं इस सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि नीचे लगे हुए हैं। तो चलिए वहां पर और दिखाते हैं आपको ये दूसरे कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम नीचे पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना जो इन्वर्टर और एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स को लगाया हुआ है। जो वायर हमारे सोलर पैनल से आती है वो सबसे पहले हमारे डीसीडीबी बॉक्स के अंदर जाती है। तो यहाँ पर सोलर पैनल से लेकर डीसीडीबी बॉक्स तक जितनी भी वायरिंग आती है वो कंड्यूट पाइप के थ्रू आती है। जैसे कि आपने ऊपर जब सोलर पैनल की वीडियो दिखाई उसके अंदर भी आपको देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे कंड्यूट पाइपिंग लगाई गई है। यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं डीसीडीबी बॉक्स तक यहाँ पर कंड्यूट पाइप का यूज़ किया गया है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर हमें सोलर पैनल पर 27 साल तक की वारंटी मिलती है, इन्वर्टर पे हमें 10 साल तक की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर कंप्लीट सेटअप के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वारंटी मिलती है। तो इतने लंबे समय तक आपकी वायर भी सुरक्षित रहनी बहुत ही ज़रूरी है और वायर यहाँ पर ओपन होती है, इसीलिए इसे और भी ज़्यादा सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर सोलर पैनल से लेकर डीसीडीबी बॉक्स तक सारी डीसी वायर यूज की जाती है और इन्वर्टर से आगे जाने वाली वायर एसी वायर होती है। यहाँ पर डीसीडीबी बॉक्स और एसीडीबी बॉक्स पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एसपीडी और एमसीबीज का यूज किया जाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं इन्वर्टर की। तो ये यूटीएल कंपनी का ग्रिड टाई इन्वर्टर है, 15 किलोवाट का ये ग्रिड टाई इन्वर्टर है और ये 3 फेज का इन्वर्टर है। यहाँ पर इस इन्वर्टर में आपको काफी ज्यादा फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हो जाती है। साथ में ही इस इन्वर्टर की मदद से आप अपने पूरे डेटा की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इन्वर्टर IP65 सर्टिफाइड है, तो ये धूल और मिट्टी से भी काफी ज्यादा सुरक्षित रहता है। इन्वर्टर के बाद में वायरिंग जाती है एसीडीबी बॉक्स में और एसीडीबी बॉक्स के थ्रू ये वायरिंग जाती है मीटर की तरफ, जहां पर बाई डायरेक्शनल मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये सभी एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स, अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर, ये सभी इस
पूरे कंप्लीट सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए यूज की जाती है। और अगर आप अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन चीजों का यूज होना बहुत ही जरूरी है। काफी इंस्टॉलर यहाँ पर पैसे बचाने के चक्कर में इनमें से काफी चीजों को मिस कर देते हैं या नहीं लगाते, तो उस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए किसी अच्छे इंस्टॉलर से ये सभी इंस्टॉल करवाएंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पर ये सभी डिवाइसेस मिलने वाली है। अब जिसके ये यहाँ पर लगा हुआ है फैक्ट्री में, उनसे जानते हैं इस सिस्टम के बारे में और इसकी प्राइस वगैरह के बारे में। तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इनके ऑफिस में पहुंच चुके हैं जिस फैक्ट्री के अंदर ये लगा हुआ है, और इनसे जानते हैं इसके बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर ये जो आपने कंप्लीट सोलर सिस्टम अभी लगवाया है, इसे लगवाने की क्या जरूरत पड़ी सर आपको? ये बिजली के बिल की समस्याएं थी, उसे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो इसलिए ये लगवाने की ज़रूरत पड़ी। तो पहले आपका बिजली का बिल कितना आ रहा था सर? पहले मेरा 25 से 30 हज़ार के बीच में आता था। अच्छा, तो ये सिस्टम लगवाने के बाद में आपको कितना आ रहा है सर? अब आ रहा है 4 से 5-6 हज़ार के बीच में आ जाता है। तो आपका लगभग 15,000 के करीब बिल अभी कम हो गया है। हाँ, कम हो गया है इतना। तो ये सिस्टम लगाए हो कितने टाइम हो गया जी आपको? ये मेरे को 3-3.25 महीने हो गए लगवाया हमें। अच्छा, तो 3-3.25 महीने से आपका बिजली का बिल कम ही आ रहा है फिलहाल? कम आ रहा है। तो सर जैसे आपका ये सिस्टम है, ये दिन में कितनी बिजली बना रहा है, कितनी आप ग्रिड से ले रहे हो या वापस दे रहे हो, ये कैसे पता चलता है सर? ये तो इसमें क्या है कि वो डोंगल लगा हुआ है इन्वर्टर के अंदर। ठीक है। वो वाईफाई कनेक्शन से मोबाइल से अटैच हो जाए। अच्छा, वाईफाई के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से पता लग जाता है। अच्छा, मोबाइल की ऐप में आपको सारा डाटा दिख जाता है? सारा डाटा देख ले। तो ये इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी है कि आपके इन्वर्टर के अंदर जो डोंगल लगा हुआ है उसकी वजह से जो कंप्लीट डेटा आपके फ़ोन पे दिख जाता है। आपने आज कितनी यूनिट बनाई है, कल कितनी बनाई है, पूरा मंथ का भी डेटा आपको उस ऐप से ही दिख जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है यहाँ पे यूटिल कंपनी के इन्वर्टर में देखने को मिल रहा है सर। काफ़ी लोगों को ना सोलर सिस्टम लगवाते समय ये दिक्कत होती है कि इनकी मेंटेनेंस को लेकर कि इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। आपको ये सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में क्या कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, हमारे को अभी तक इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। 15-20 दिन में जो ऊपर लगा हुआ है पैनल, उसके ऊपर पानी मार के साफ़ करवा देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सिर्फ सोलर पैनल को पानी से साफ़ कर दिया। तो आपने देखा कि जो ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होता है उसमें आपको बैटरी का यूज़ नहीं करना पड़ता, इसलिए इसके अंदर आपको अलग से किसी तरह की कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो सोलर पैनल है सिर्फ उसको 15-20 दिन में आप पानी से साफ़ करते रहिए, आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। तो सर आपने ये कंप्लीट सिस्टम लगा के इसका फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा क्योंकि आपका बिजली का बिल काफ़ी कम हुआ है। तो आप दर्शकों को क्या सलाह देंगे सर इस सिस्टम को लगाने के बारे में? मैं दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि ये छोटी फैक्ट्री हो चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, सबको लगवाना चाहिए ये, ताकि जो बाहरी भरकम बिल आते हैं उनसे बचा जा सके और इससे कस्टमर का फायदा हो सके। बिल्कुल, जिसको भी अपने बड़े बड़े बिजली के बिल को कम करना है उसके पास में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम से ही आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो जो ये कंप्लीट साइट है ये इन्होंने लगाए हैं, ये यूटीएल के ऑथराइज डीलर हैं और इनसे जानते हैं। तो सर ये जो साइट आपने लगवाई है इसका लगाने का क्या प्रोसीजर रहता है सर? इसका सर पहले तो हम कस्टमर के सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ओके। उसके बाद हम इसको पोर्टल पे अप्लाई करते हैं सारा ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद हम काम स्टार्ट करते हैं सर। ये तो आप कंप्लीट काम आप ही करवा के देते हो? हाँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब काम हमारे है सर। ये कस्टमर को सिर्फ आपके पास आना है डॉक्यूमेंट लेके और आगे का काम सारा आपका हमारा है सर। तो सर जैसे ये आपने साइट नॉन सब्सिडी वाली लगाई है, तो जो सब्सिडी वाला प्रोसीजर है वो भी आप करवा के देते हो? टोटली है सर, सब्सिडी नॉन सब्सिडी दोनों करवाते हैं जी। तो आप कितना बड़ा सिस्टम तक लगवा सकते हैं सर अगर किसी को बड़े से बड़ा भी लगवाना हो तो? वो तो सर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हम तो सारा कर देंगे सर। तो अगर आपकी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री है, यानी कि आप 100 किलोवाट तक का भी सिस्टम अगर अपनी फैक्ट्री पे लगाना चाहते हैं तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इनके पास आना है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की जिम्मेदारी इनकी है, ये सारा काम करवा के देंगे, यहाँ तक कि सब्सिडी भी दिलवा के देंगे। हाँ जी सर। तो आपकी कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली है, एक बार आपको इनके पास आना है, आपका कंप्लीट काम ये करके देंगे। तो आपने देख लिया कि ये सिस्टम कहाँ पे लगा हुआ, कैसे लगा हुआ, कितनी प्राइस है इसकी। अगर आप भी अपने घर की छत पर ये लगवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली यूटीएल डीलर के पास जाइए, वो आपका सारा काम करके देंगे और आपकी छत पे ऐसा सोलर सिस्टम लगवा देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।